वो गद्दार विधायक लोग हैं। कौन गद्दार विधायक? वही जो 7 लोग हैं जो क्रॉस वोटिंग किए, भैया जी विश्वास करके उनको टिकट दिया, जितवाया, हर एक चीज किया। वो गद्दार है जो साथ छोड़ दिया है। कोई आपके परिवार में अगर कोई समस्या आपके परिवार को कोई समस्या आएगी तो आप पार्टी के साथ रहेंगे कि अपने माँ बाप के साथ रहेंगे? माँ बाप के साथ रहेंगे, बिल्कुल माँ बाप के साथ रहेंगे। ठीक है, माँ बाप के साथ रहेंगे ना। उस महिला ने भी यही किया है, उसने किसी पार्टी का विरोध नहीं किया, ना कि आज सीट छोड़ के कल बीजेपी में चली गई है, कभी नहीं गई है। उसने बस अपने व्यक्तिगत भाव को बोलते हुए वो महिला भावुक हो गई है। आप वो रिकॉर्डिंग निकालिए, देखिए, वो महिला भावुक हो गई है कि हम माननीय सीएम जी ने माफिया को, कुपोषित माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। जो सरकार मुझे 5 साल 10 साल से मुझे वो न्याय नहीं दिला पाई, वो इन्होंने दिलाया है। और वो किसी भी पार्टी को ना अंकित किया है, ना किसी को पॉइंट आउट किया है। टू द पॉइंट टॉलरेंस में मारा गया और सही चीज़ हुआ है। क्यों आप जन्मदिन की बधाई जब देना होता है तो अखिलेश यादव जी योगी आदित्यनाथ जी को दे देते हैं, योगी आदित्यनाथ जी अखिलेश यादव जी को दे देते हैं। तो अगर हम धन्यवाद कर देते हैं अखिलेश यादव जी का या फिर योगी आदित्यनाथ जी का, तो क्या हमें पार्टी से हमको निकाल दिया जाएगा? हम पार्टी के व्यक्ति नहीं रह जाएंगे? अगर आप योगी आदित्यनाथ हैं और आप उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर अगर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो ना आप सपा देख रहे हैं, ना भाजपा देख रहे हैं, ना बसपा देख रहे हैं, ना संघ देख रहे हैं, ना संगठन देख रहे हैं। आप सबके लिए एक समान हैं और सबके लिए कार्य कर रहे हैं। अतीक अहमद एक पाला हुआ माफिया था, उसको मारना जो सरकार यह करता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। चाहे सपा की सरकार करता, चाहे भाजपा की सरकार करता, चाहे बसपा की सरकार करता, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद है उस सरकार को कि जिन्होंने वो किया। और रही बात पूजा पायल जी की, तो उनके पति के साथ यह गलत हुआ था तो सरकार ने उनके साथ न्याय किया। आदित्यनाथ जी महाराज जी वो पूर्व मुख्यमंत्री बनने की दिशा में चले हैं और इसकी ये पिछली सीढ़ी है पूर्व मुख्यमंत्री की दिशा में, और अगली सीढ़ी जो है वो भावी प्रधानमंत्री बनने की ये सीढ़ी पे चढ़े हैं। और इसका काम माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं अपने ही पार्टी का विकेट गिराते हुए। ये एक एक कर अपने ही पार्टी को, जैसे इन्होंने 4 नाम गिनाया, मनोज पांडे, पूजा पाल, क्या जो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से अपनी बातें रख दें, अपने चीज़ों को रख दें, अपने भावों को रख दें, क्या उसको निकाल देना उचित है? कभी नहीं उचित है। इसलिए वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी। वो अब हमको लग रहा है वो अब सीधे 2027 के बाद वो सीधे 2029 में माननीय योगी जी को ही प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। पूजा पाल ने पहले ही क्रॉस वोटिंग कर दिया था राज्यसभा में। राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था, राज्यसभा संसदीय का, तो उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया था। आपको भी पता होगा ये बात। उनको पहले से तय था कि पार्टी से निकाला जाएगा। भैया जी ने सोचा था, समय देखा था कब निकालेंगे, जब सही समय आया तो उन्होंने निकाल दिया पार्टी से। और भी 3 लोग हैं पार्टी से निकालने के लिए। अभय सिंह निकाले गए पार्टी से, मनोज पांडे निकाले गए, राकेश प्रताप सिंह निकाले गए। क्या नाम पड़ेगा भाई? अनुजेश यादव। अनुजेश यादव जी, एक बात बताइए, पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, जीरो टॉलरेंस की सरकार बताती है, कहती हैं कि हमको इस सरकार में इंसाफ मिला है। क्या पूजा पार्टी से निकाल देना पूजा पाल को सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, कैसे? पूजा पाल ने पहले ही क्रॉस वोटिंग कर दिया था राज्यसभा में। राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था, राज्यसभा संसदीय का, तो उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया था। आपको भी पता होगा ये बात। उनको पहले से तय था कि पार्टी से निकाला जाएगा। भैया जी ने सोचा था, समय देखा था कब निकालेंगे, जब सही समय आया तो उन्होंने निकाल दिया पार्टी से। और भी 3 लोग हैं पार्टी से निकालने के लिए। अभय सिंह निकाले गए पार्टी से, मनोज पांडे निकाले गए, राकेश प्रताप सिंह निकाले गए, और भी तमाम हैं, जिसमें 3 अभी बाकी हैं। भैया ने बोला एक महिला अपने पति की हक के लिए अगर बोल दी, उसको इंसाफ मिल गया इस सरकार में। जिस समय कह रही हैं वो महिला की हमारे साथ जिस समय कोई नहीं मेरे साथ खड़ा था, आज मुझे इंसाफ मिला इस सरकार में, तो कौन सी गलत उन्होंने की? इनका सवाल है ये। इंसाफ सरकार नहीं दिलाती है, इंसाफ न्यायालय दिलाता है। न्यायालय का आदेश था, न्यायालय जो किया, निर्णय दिया, वही हुआ। योगी जी के कहने से या किसी के कहने से वो नहीं हुआ। न्यायालय के तो क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, वो जेल में बंद थे, ठीक है, वो आए थे, मतलब मार दिया। कभी भी राम नाम पे किसी को मारा नहीं गया है। आज भी आप संविधान उठा के देखिए, सनातन धर्म उठा के देखिए, कभी भी कोई भी मारने वाला आज तक ये नहीं कहा है कि मैं श्री राम के नाम पे मारता हूँ। हमेशा अगर नाम आया है किसी का भी तो अल्लाह अकबर का नाम आया है, जिहाद को लेके मारा गया है। और ये चीज़ मैं अपने दम पे कह रहा हूँ कि आज भी जितने भी हिंदू भाइयों का खून बहा है वो जिहाद के नाम पे बहा है। क्या ये बताइए गलत है? मैं हिंदू हूँ, कल को मैं जिहादी अगर बन जाता हूँ तो मुझे छोड़ दिया जाएगा?
मुझे माफ़ कर दिया जाएगा। अगर मैं जय श्री राम का नारा ले रहा हूँ तो क्या मुझे मार दिया जाएगा? मैं आज भी कहता हूँ मैं राम के लिए बना हूँ, मैं राम का हूँ। और जिन जिन को दिक्कत है वो आके हमसे बात कर ले और मिल ले। और रहा इनका सवाल भैया जी का, ये बताइए, आपने कहा कि पार्टी ने बहुत सही किया, महिला को निकाल दिया। मैं कहता हूँ कल को भगवान करे ना किसी के साथ हो, ना आपके साथ किसी के साथ ना हो, आपके परिवार में अगर कोई समस्या आपके परिवार को कोई समस्या आएगी तो आप पार्टी के साथ रहेंगे कि अपने माँ बाप के साथ रहेंगे? माँ बाप के साथ रहेंगे, बिल्कुल माँ बाप के साथ रहेंगे। ठीक है, माँ बाप के साथ रहेंगे ना। उस महिला ने भी यही किया है, उसने किसी पार्टी का विरोध नहीं किया, ना कि आज सीट छोड़ के कल बीजेपी में चली गई है, कभी नहीं गई है। उसने बस अपने व्यक्तिगत भाव को बोलते हुए वो महिला भावुक हो गई है। आप वो रिकॉर्डिंग निकालिए, देखिए, वो महिला भावुक हो गई है कि हम माननीय सीएम जी ने माफिया को, कुपोषित माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। जो सरकार मुझे 5 साल 10 साल से मुझे वो न्याय नहीं दिला पाई, वो इन्होंने दिलाया है। और वो किसी भी पार्टी को ना अंकित किया है, ना किसी को पॉइंट आउट किया है। टू द पॉइंट टॉलरेंस में मारा गया और सही चीज़ हुआ है। अच्छा, मारा कौन है? जो बोले हैं वो जवाब दीजिए कि अगर परिवार के साथ रहेंगे कि पार्टी के साथ रहेंगे? हम तो परिवार के साथ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। तो फिर इसमें पार्टी का आपका क्या काम? पार्टी के काम का महिला को निकाल दिया गया, पूजा पाल जी को निकाल दिया गया है। मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। पाल जी को क्यों निकाला गया, बात आपको पता है? प्रासंगिक बात करिए, आप ये बताइए क्यों निकाला गया? वही तो पूछ रहा हूँ, बताइए क्यों निकाला गया? उन्होंने राज्यसभा क्रॉस वोटिंग किया था, पहले से तय था सबको निकालना है। रुके रहिएगा, क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम विकास पासवान, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विधि छात्र। विधि छात्र। एक बात बताइए विकास जी, जिस हिसाब से पूजा पाल जी को पार्टी से निष्कासित किया गया है, निकाला गया है, उसको कैसे देखते हैं? ये हमको लग रहा है अब एक सीढ़ी है चढ़ने की, एक उतरने की सीढ़ी है। हमको लग रहा है माननीय जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, वो पूर्व मुख्यमंत्री बनने की दिशा में चले हैं और इसकी ये पिछली सीढ़ी है पूर्व मुख्यमंत्री की दिशा में, और अगली सीढ़ी जो है वो भावी प्रधानमंत्री बनने की ये सीढ़ी पे चढ़े हैं। और इसका काम माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं अपने ही पार्टी का विकेट गिराते हुए। ये एक एक कर अपने ही पार्टी को, जैसे इन्होंने 4 नाम गिनाया, मनोज पांडे, पूजा पाल, क्या जो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से अपनी बातें रख दें, अपने चीज़ों को रख दें, अपने भावों को रख दें, क्या उसको निकाल देना उचित है? कभी नहीं उचित है। इसलिए वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी। वो अब हमको लग रहा है वो अब सीधे 2027 के बाद वो सीधे 2029 में माननीय योगी जी को ही प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। कह रहे 27 में हम आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 27 में? अभी तो 27 से पहले ही 4 विकेट गिर गया, अभी तो खेल बाकी है, देखते रहो आगे क्या होता है। ये कह रहे हैं कि जो पार्टी के गाइडलाइन से नहीं चलेगा वो पार्टी में कैसे रहेगा? तो पार्टी की गाइडलाइंस यही है। जो गद्दार विधायक हैं वो लोग। क्या कह रहे हैं? वो गद्दार विधायक लोग हैं। कौन गद्दार विधायक? वही जो 7 लोग हैं जो क्रॉस वोटिंग किए, भैया जी विश्वास करके उनको टिकट दिया, जितवाया, हर एक चीज किया। वो गद्दार है जो साथ छोड़ दिया है। कोई क्रॉस वोटिंग नहीं है इसमें, कोई ये मतदान व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है। वो जिसको चाहेगा, जो उसके फेवर में रहेगा, उसको स्वतंत्र है मतदान करने के लिए। बात रही निष्कासन की, तो ये सुनिए, कह रहे हैं भैया जी ने विश्वास किया था, हमारे विधायक हमारे पार्टी से लड़े, हमारे सिंबल को लेके लड़े और हमारे क्रॉसिंग। कैसा लगेगा आप बताइए? इन्हीं को कोई धोखा देगा, ये किसी पे विश्वास करते हैं, किसी पे विश्वास करके उनको आगे ले जाते हैं, आगे का रास्ता दिखाते हैं, और इनको वो धोखा दे दे, इनके साथ गद्दारी करे, इनको कैसा लगेगा? ये खुद अपना अनुभव बताएं। ये विश्वास जो है, इन्होंने केवल विश्वास सत्ता पाने के लालच में टिकट दिया था पूजा पाल को कि वो हमारा कब्जा है सीट और इनको हम टिकट देंगे तो ये हमारा सीट जिता देंगे। कोई कब्जा नहीं है। बात तो ये है कि वो एक महिला है और महिला कभी भी एक विरोध की भावना से नहीं देखती हैं। उनका जो दर्द होता है वो दिल से निकलता है, और उस संसद में वो दिल का दर्द छलका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए वो तनिक भी संकोच नहीं की हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष सामने बैठे हुए थे, लेकिन तनिक भी निसंकोच नहीं हुई उनको धन्यवाद देते हुए। और एकदम उनकी ये भावना थी और वो दिलो जान से उन्होंने समर्पण किया कि उनको न्याय मिला है, और जिसको न्याय मिला है उसको धन्यवाद देने में कोई आपत्ति नहीं, वो किसी पार्टी से हो, किसी संगठन से हो। कह रहे हैं कि जिस हिसाब से आप कह रहे हैं भैया 2027 से पहले 4 विकेट गिर गया है
अब 4 विकेट गिरा है, उनके ही पार्टी के लोग बीजेपी की जीरो टॉलरेंस की सरकार बता रहे हैं, बीजेपी की नीतियों को अब बढ़ाई कर रहे हैं और अखिलेश भैया SIR का जाकर प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इधर इनके विधायक इनके पार्टी से निकल रहे हैं और बीजेपी सरकार को अच्छा सरकार बता रहे हैं। अरे 4 विकेट गिरा है तो 44 विकेट बन भी गया है। अच्छा। हाँ हाँ, आने वाला टाइम में 27 में सरकार बन रही है सपा की। अच्छा। हाँ, सरकार मुझे में तो नहीं लगता है 44 का 4 भी आएगा 2027 में। मुझे तो लग रहा है ये सब अब ये हवाई जो ये जो बातें होती हैं ना, ये हवाई ही रह जाती हैं। बहुत लोग कहते थे 403 हमारे सपा में आएंगे सीटें। अरे सीट जब आई तब मालूम चल गया हवा कहाँ है और आंधी कहाँ है। आंधी तो अपना सत्ता बना लिया और हवाई बातें हवा में चली गई। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है रुक रहिए। क्या नाम पड़ेगा बाबू? प्रशांत त्रिपाठी नाम है हमारा। पूजा पाल जी को पार्टी से निकाल दिया गया है। जीरो टॉलरेंस की सरकार बताती है लेकिन पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इसे कैसे देखते हैं? क्या 2027 का इसका खामियाजा बताया जा रहा है? सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल चल रहा है कि अखिलेश भैया का 1 विकेट गिर गया। देखिए, विकेट गिरे ना गिरे हमारी स्वतंत्रता है, हमारी आज़ादी है। हम किसी भी सरकार को कुछ भी कह जाते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि आर्टिकल 19 हमें यह स्वतंत्रता देता है कि हम किसी भी बात को अपना, चाहे वो संसद हो चाहे वो कहीं भी अपनी बात रख सकते हैं। यह संविधान हमें बोलने का अधिकार देता है। तो संविधान अगर हमें अधिकार दे रहा है तो उसका फ़ायदा भी हम लोग उठाते हैं। अगर मौलिक अधिकार हमें मिला है तो हम लोग अपना मौलिक अधिकार को अपनाते हैं और उससे हम लोग देश में चलते हैं। तो क्या संविधान से अगर आर्टिकल 19 के तहत अगर सदन में अगर कोई अपनी विचार को रखता है तो ये हमें नहीं लगता है कि उनको पार्टी से निकालना यह कहीं का सूझबूझ की बात है या फिर ये आगे उनके लिए अच्छी बात है। दूसरी चीज़ कि भारत नारी शक्ति का देश है। नारी शक्ति यहाँ माँ के समान मानी जाती है, चाहे वो जब बच्चे की उम्र में होती है तो बेटी के समान, जब बड़ी होती है तो बहन के समान, और जब शादी होता है तो माँ के समान उसका स्वरूप होता है। दूसरी चीज़ कि नारी शक्ति हमेशा से भारत में पूजनीय रही है। अगर पूजनीय व्यक्ति अगर कहीं कोई बात रखता है तो उसके बात को अगर हम सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान भी नहीं किया जाता है। भाई हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं पूजा पार्टी से निकाल दी गई हैं, इसे कैसे देखते हैं? महिला अपनी बात रखी, ये सब जानते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो बोल सकता है, लेकिन उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया, ये कहाँ तक? पार्टी से निष्कासित करना सबसे पहली बात की है, एक महिला का अपमान है, प्लस आप सदन में कोई अपनी विचार रखता है उसका अपमान है। दूसरा, पूजा पाल ने गाइडलाइन को क्रॉस करके बीजेपी की बड़ाई कर दी। एक तरफ लोग बीजेपी की विरोध कर रहे हो, पूजा पाल उनकी बड़ाई कर रही है। बात है। देखिए, अगर किसी को हम धन्यवाद देते हैं, आपकी विचार अगर अलग भी हैं हमसे, तो हमारी व्यक्तिगत आज़ादी आप नहीं छीन सकते हैं। अगर हमारे संबंध आपसे अच्छे हैं और आप हमारे लिए कुछ किए, आप भले सपा से हैं, हम भाजपा से हैं, हम बसपा से हैं और आप सपा से हैं, तो मैं आपको धन्यवाद दे सकता हूं। क्यों? आप जन्मदिन की बधाई जब देना होता है तो अखिलेश यादव जी योगी आदित्यनाथ जी को दे देते हैं, योगी आदित्यनाथ जी अखिलेश यादव जी को दे देते हैं। तो अगर हम धन्यवाद कर देते हैं अखिलेश यादव जी का या फिर योगी आदित्यनाथ जी का, तो क्या हमें पार्टी से हमको निकाल दिया जाएगा? हम पार्टी के व्यक्ति नहीं रह जाएंगे? अगर आप योगी आदित्यनाथ हैं और आप उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर अगर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो ना आप सपा देख रहे हैं, ना भाजपा देख रहे हैं, ना बसपा देख रहे हैं, ना संघ देख रहे हैं, ना संगठन देख रहे हैं। आप सबके लिए एक समान हैं और सबके लिए कार्य कर रहे हैं। अतीक अहमद एक पाला हुआ माफिया था, उसको मारना जो सरकार यह करता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। चाहे सपा की सरकार करता, चाहे भाजपा की सरकार करता, चाहे बसपा की सरकार करता, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद है उस सरकार को कि जिन्होंने वो किया। और रही बात पूजा पाल जी की, तो उनके पति के साथ यह गलत हुआ था तो सरकार ने उनके साथ न्याय किया, सरकार ने न्याय किया, न्यायालय ने न्याय किया, तो धन्यवाद देना उनके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी है और उन्होंने अपनी बात रखी। इसके लिए उनको पार्टी से निकालना, चाहे उनके साथ कोई बदतर व्यवहार करना, ये बहुत बहुत गलत है।